Good morning, students. It's class 9th, chapter 4th, linear equations in two variables. First of all, ये जो लाइन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसको रीड करने से पहले मैं आपको लीनियर टर्म एक्सप्लेन करूँगी, देन इक्वेशंस. आफ्टर दैट टू वेरिएबल्स करने से पहले वन वेरिएबल क्या होता है उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन के बाद टू वेरिएबल्स करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लीनियर टर्म क्या होती है? लीनियर वो टर्म है जिसकी डिग्री वन होती है. जिसकी डिग्री वन का मतलब अगर मेरे पास यहाँ पर एक सिंगल टर्म है लाइक ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पर आपके पास ए और बी क्या है? ए और बी दोनों ही आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं और रियल नंबर हैं. तो आपके पास जो वेरिएबल है वो x है, इसकी डिग्री कितनी है? 1, क्योंकि इसकी पावर में कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे. इज़ नोन एज द लीनियर. ठीक है, लीनियर. उसके बाद इक्वेशन. इक्वेशन का मतलब क्या है कि अगर आपने ए एक्स प्लस बी लिया, दिस टर्म इज़ मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. ये टर्म ज़ीरो होनी चाहिए तभी वो इक्वेशन बनेगी. अगर वो ज़ीरो ना हो तो वो इक्वेशन नहीं, वो पॉलिनोमियल बन जाएगा. ये हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है. ओके, सो लीनियर इक्वेशन, यहाँ तक बात ख़त्म हो गई. एक लीनियर टर्म होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में इक्वेशन टर्म होनी चाहिए. दैट मीन्स ए एक्स प्लस बी मस्ट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. लीनियर इक्वेशन. अब ये कितने वेरिएबल्स में है? ओनली वन वेरिएबल. x is the variable. Only one variable. Linear equation in one variable. Okay. अब आपके पास यहाँ पर ये चेक करते हैं. लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में, लीनियर इक्वेशन n वेरिएबल्स में होती है, लेकिन आपके सिलेबस में टू वेरिएबल्स की बात करी है. अगर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम देखते हैं तो एनी इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म की हो जहाँ पर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ए ज़ीरो हो जाए तो आपके पास यहाँ पर क्या बन जाएगा? अगर ए ज़ीरो होता है तो सपोज करो ज़ीरो इंटू एक्स प्लस बी इक्वल्स टू ज़ीरो. ज़ीरो इंटू समथिंग इज ज़ीरो, आपके पास क्या आ गया? b इक्वल्स टू ज़ीरो. तो क्या ये आपके पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल की बनी? नो. तो ये तो आपके पास जस्ट एक वैल्यू हो गई कि b इज इक्वल्स टू ज़ीरो. b की वैल्यू हो गई, ये लीनियर इक्वेशन नहीं है आपके पास. तो एक कंडीशन है कि अगर आपको लीनियर इक्वेशन बनाना है तो उसमें जो आपके पास a है, a मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो. ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए. और a और b किसको बिलोंग करते हैं? a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स. a एंड b आर रियल नंबर्स. ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कंप्लीट है. लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज अ फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो. फर्स्ट टर्म ज़ीरो नहीं होनी चाहिए. a और b दोनों ही रियल नंबर से आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल when a is 1, तो यहाँ पर क्या आ गया? x आ गया, या 1 इंटू एक्स लिख लीजिए. एंड b is 2, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर. अब a अगैन 1 है, b रूट 2 है, x प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. अब a यहाँ पर कितना है आपके पास? रूट 3. अब वेरिएबल चेंज हो गया है, एक ही वेरिएबल है पूरी इक्वेशन में, वन वेरिएबल. आप एक्स वाई जी में कुछ भी ले सकते हो. मैंने यहाँ y ले लिया. रूट 3y प्लस रूट 6 इज इक्वल्स टू ज़ीरो. हाँ, एक चीज़ और है, आपके पास a और b रियल नंबर हैं, कुछ भी आ सकता है बिकॉज ऑफ द रियल नंबर्स. लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो पावर होगी, इनकी जो डिग्री होगी, वो होल नंबर होगी, नेगेटिव में नहीं जाएगी. स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है, विद ज़ीरो, इंक्लूडिंग ज़ीरो. तो 0, 1, 2 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी इसकी डिग्री. ठीक है, इसकी पावर
कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी और ना ही नेगेटिव में होगी, बस इसका ध्यान रखना। अब ये क्लियर हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। श्योर, सबको क्लियर है? ओके, नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो चैप्टर का नेम है। Any equation of the form ax plus by plus c, this is a standard form of the linear equation in two variables. अगर आपके पास ax plus by plus c है और these three terms must be equals to 0, a, b, c are the real numbers. a, b, c तो real numbers ही होंगे आपके पास, and a and b both are not 0. ये दोनों ही 0 नहीं होंगे। अच्छा, तो अगर 0 हो जाए तो ठीक है, करके देखते हैं। मैंने आपको क्या समझाया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, यही समझाया मैंने। और a और b 0 नहीं होने चाहिए, मैंने बोल दिया कि a इज इक्वल्स टू 0। 0 इंटू एक्स प्लस बी इंटू वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। 0 इंटू समथिंग इज 0, ये तो ख़त्म ही हो गया। आपके पास जो सोल्यूशन बचा वो क्या बचा, बी वाई प्लस सी। तो ये व्हाट इज दिस, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल तो अभी एक ही रह गए यहाँ पर, ओनली वाई। तो ये तो टू वेरिएबल्स को सेपरेट करके वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, पर हमें तो ये नहीं चाहिए। अगर b 0 हो जाए तब भी x बचेगा, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल ही बनेगा। दैट मीन्स यहाँ पर x और a और b 0 नहीं होने चाहिए। अगर वन वेरिएबल की बात करें तो a 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर है? कंडीशंस याद रखनी है, a b c रियल को बिलोंग करते हैं और a एंड b 0 नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, a 1 है, b 1 है, c 3 है, तो दो वेरिएबल्स तो आपको दिख रहे हैं x और y, और इनकी डिग्री भी 1 1 1 है, दिख रही है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में। और c तो कांस्टेंट है, कुछ भी ले सकते हो, नेगेटिव में लो, रैशनल नंबर में ले लो, रूट्स में ले लो, कुछ भी ले सकते हो आप, बिकॉज c a b ये आपके पास रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। जैसे कि a आपने यहाँ पर √2 ले लिया, ले सकते हो, रियल नंबर है। उसके बाद आपने b को -1 ले लिया, ले सकते हो, c को 7 ले लिया, ले सकते हो। तो x और y आपके पास क्या है, टू वेरिएबल्स, इनकी डिग्री कितनी है, लीनियर। तो ये क्या बन गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, बिकॉज दीज टर्म्स मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ओके, होप सो सबको क्लियर है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नाउ फर्दर NCERT एक्सरसाइज 4.1 है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. देखो, टू वेरिएबल्स की तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्यों? क्योंकि एक तो नोटबुक की बात कर रहा है, एक पेन की बात कर रहा है। तो अभी कॉस्ट की बात हो रही है कि नोटबुक कितने की है, एक नोटबुक, अ नोटबुक एंड अ पेन, एक पेन और एक नोटबुक कितने कितने की कॉस्ट पे है। तो मैंने सपोज कर लिया, जब मैं सपोज करूँगी तो मैं लेट लूँगी, लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी, जब लेट लूँगी तो यहाँ पर बी आएगा, इज इक्वल्स टू नहीं आएगा। लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक बी ₹x, मान लीजिए वो ₹x की होगी, मेरे को तो पता नहीं है ना। और ऐसे ही जो पेन है वो ₹y का होगा, वो भी नहीं पता मेरे को। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ देखिए पहले, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, x। मैं यहाँ पर करके दिखाती हूँ, x क्या है, कॉस्ट है नोटबुक की। आगे चलिए, इज का मतलब क्या है, इज इक्वल्स टू ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब क्या है, 2 टाइम्स किसके, कॉस्ट ऑफ अ पेन के, पेन कितना था, y, तो ये बन जाएगा 2y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। चेक करिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेक करिए, x इक्वल्स टू 2y बन गया। और अगर आपको इसको और स्टिमुलेट करना है तो 2y इधर प्लस का है, जब इज इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। x माइनस 2y मस्ट बी इक्वल्स टू 0, और यू कैन से दैट, अगर आपको कंपेयर करना है इस फॉर्म के साथ, ax प्लस बी वाई प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ, तो यहाँ पर आपके पास x आ गया, यहाँ पर a कितना है 1, b कितना है -2y, c था नहीं तो मैंने 0 लिख दिया। x minus 2y plus 0 equals to 0, hence this is a required equation. Okay,
क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन सबको? नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, express the following linear equation in the form of ax plus by plus c is equals to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. First of all, आपको एक्सप्रेस करना है यहाँ पर ax plus by plus c लीनियर फॉर्म में, और उसके बाद आपको इंडिकेट करना है ए बी सी क्या है. जैसे आपके पास टर्म है, आपको बताया गया है कि सब कुछ LHS की तरफ होना चाहिए, RHS में जस्ट 0 होगा. तो आप 9.35 का बार, इसका मतलब है 5 इज़ अ रैपिटिंग टर्म, 9.355555, तो उसके ऊपर बार लगा दिया. यहाँ प्लस का था, यहाँ आगे माइनस का हो गया. दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a कितना है 2, b कितना है 3 और c कितना है माइनस 9.35 होल बार. सो व्हाट इज दिस? दिस इज इक्वेशन नंबर 1. आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे. यहाँ पर x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. इसको भी कंपेयर करेंगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 से. यहाँ पर अब आपके पास a कितना है 1, b कितना है माइनस 1 बाई 5 और c कितना है माइनस 10. मैंने पहले ही बताया ए बी सी आर द रियल नंबर्स. ये कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव में हो, रैशनल नंबर्स में हो, कुछ भी हो सकते हैं, इरैशनल नंबर्स में हो. ठीक है. आफ्टर दैट पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है इसको. x इज इक्वल्स टू 3y है, 3y को इधर ले जाइए या x को इधर ले जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. x माइनस 3y इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पर 1 इंटू एक्स, कुछ भी नहीं आगे तो 1 आएगा, 3 इंटू वाई. तो a कितना है 1, b कितना है, साइन को साथ लेके चलना है माइनस 3, c कितना है 0. तो a b c आ गया. यहाँ तक कोई ट्रबल है, किसी भी तरह की कोई ट्रबल है तो प्लीज़ एक्सप्लेन करिए. नाउ दिस इज अ फोर्थ पार्ट, y माइनस 2 इक्वल्स टू 0. अब इसमें x तो है नहीं, तो उसको रिप्रेजेंट तो करेंगे ना, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2. a 0 है, b 1 है, c माइनस 2 है. अब यहाँ पर 5 इज इक्वल्स टू 2x है, तो 2x माइनस 5 कर लीजिए या माइनस 2x प्लस 5 कर लीजिए. a कितना आ जाएगा यहाँ से -2, b तो है ही 0 बिकॉज y तो है ही नहीं, c कितना है यहाँ पर +5. सो दिस इज ऑल अबाउट द NCERT एक्सरसाइज 4.1. अगर कोई भी ट्रबल है तो कमेंट करके ट्रबल पूछ सकते हो अपनी. थैंक यू सो मच.